हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। आप आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट कक्षा 9th क्लास की पार्ट 1 का, और हमारा है विषय भौतिक विज्ञान। ठीक है ना। पार्ट का नाम है बल तथा गति के नियम। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं हम इस पार्ट में कौन कौन से लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल किसे कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है उस पर रिवाइज करेंगे। बल क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर है दूसरे नंबर पर है जड़त्व किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, चर्चा करने वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है गति के नियम। ठीक है, गति कितनी प्रकार की होती है, गति के कितने नियम होते हैं, ठीक है, ये भी चर्चा करेंगे। और हम चौथे नंबर पर करेंगे संवेग किसे कहते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी हमारा लास्ट पॉइंट है वो करेंगे आवेग किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट रहने वाला है गति के नियम, ठीक है। ये ओपिक लेक्चर है, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देखना है, ठीक है। बाकी सब अच्छे लेक्चर हैं, सारे मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर डाले हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा है बल, ठीक है ना। क्या है हमारा बल, बल के बारे में जानेंगे, बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ परिभाषा दे रखी है, यहाँ किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। मतलब यहाँ का मतलब बल किसी भी कार्य को करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हम वस्तु को खींचना पड़ता है, ठीक है, या तो हमें वस्तु को खींचना पड़ता है या फिर उसे धकेलनी पड़ती है। इसे खींचना और धकेलने को ही हम बल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं मतलब अपनी परिभाषा में कहें, विज्ञान की परिभाषा में ना कहें, तो बल वह है जिसे हम धक्का लगाएं या फिर उसे खींचें, ठीक है। किसी वस्तु को खींचें या फिर उसमें धक्का लगाएं, वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा बेटा बल कहलाएगा, ठीक है। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं, उदाहरण जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा उदाहरण है दरवाजे को खोलने के लिए अगर हम किसी दरवाजे को खोलें तो उसे खींचना पड़ेगा या तो उसमें धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा वह कैसे कहलाएगा, बल कहलाएगा, ठीक है। अगर हम किसी गाड़ी में धक्का लगाते हैं तो हमारा भी बल कहलाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा अलमारी की किसी भी दरवाजे को खोलने के लिए, ठीक है। अलमारी है हमारी, जो आपके घर में होती है वो अलमारी, अगर आप उससे आप घर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर उसे खोलोगे तो वह कहलाएगा बल, ठीक है। और धक्का उसमें लगाओगे वह भी कहलाएगा बल, या खींचोगे या धक्का लगाओगे तो वह क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल ये हो गए। और उसे बंद करने के लिए भी धकेलना पड़ता है, यही हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब है हमारा पॉइंट बल के प्रभाव, ठीक है। बल के प्रभाव को भी जान लेते हैं अच्छी तरीक़ा से। हमारा है बल के प्रभाव, बल के बारे में पढ़ेंगे। अब बल के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बल के प्रभाव, ठीक है। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है, ठीक है ना बेटा। अगर कोई वस्तु स्थिर है मतलब कहीं रखी हुई है, तो अगर हम उस पर बल लगा दें तो वह कैसी हो जाएगी, वह गतिशील हो जाएगी, मतलब गति करने लगेगी, ठीक है। उदाहरण, जैसे कि उदाहरण दे रखा है, एक फुटबॉल को अगर आप एक फुटबॉल लो और पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाती है, ठीक है। ये उदाहरण हो गया। और बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है, ठीक है। अगर बल किसी गतिशील वस्तु को, अगर कोई वस्तु गति कर रही हो, ठीक है ना, तो वह बल उसे रोक देगा, मतलब उसे स्थिर कर देगा, ठीक है। इनका यहाँ पर कहना है, जैसे कि गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है। बल किसी भी गतिशील वस्तु को दिशा बदल सकता है, ठीक है। अगर बल है किसी भी वस्तु की दिशा बदल सकता है। जैसे कि उदाहरण, साइकिल के हैंडल पर बल लगाने से उसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है ना, बदल जाती है। इस प्रकार कार या स्टीयरिंग घुमाने से दिशा बदल जाती है, ठीक है। अब आगे, बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा दे रखा है, जैसे कि उदाहरण है हमारा, जैसे कि त्वरित करने से किसी वाहन के वेग को बढ़ाया जा सकता है और ब्रेक लगाने से इसके वेग को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। और बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। बल क्या करता है, किसी भी वस्तु का आकार भी बदल सकता है और आकृति भी बदल देता है। जैसे कि हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर के कई टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है।